विचार हुआ और उस पर निर्णय लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा पर मैं चल रहा हूँ। 2024-25 में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा एवं अक्षर वर्ग के अक्षरांचल योजना में जो वेतन मद है इसमें 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 रुपए कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89,000। आपको जानकारी होगा कि करीब 20,000 हैं शिक्षा सेवक जो महादलित टोलों में काम करते हैं और 10,000 शिक्षा सेवक हैं जो तालीमी मरकज में हैं। यह मुख्य रूप से जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं विभिन्न स्कूलों में उनको स्कूल लाते हैं, प्रॉपर चिल्ड्रन को जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको लाते हैं। मुख्यमंत्री परिवहन, खेलकूद, पर्यावरण संबंधी और अन्य सभी काम करते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण काम है और ये विभिन्न जो हमारे टोलों में गारंटी योजना इसमें 2024 की नियमावली स्वीकृत हुई है। आपको पता है कि ये जो योजना है मनरेगा, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से आचार्य 2005 और इसके अंतर्गत ये एक्ट में ही प्रावधान है कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी सरकार देती है। तो किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार कम से कम गारंटेड रोजगार दिया जाता है। और इसके अंतर्गत जो यदि इसमें जो बेरोजगारी भत्ता है वो उस परिस्थिति में मुक्तय होगा यदि कोई उसको रोजगार नहीं देता। यदि वो आवेदन देता है आपके पंचायत सेवक को, मुखिया जी को, पंचायत के प्रतिनिधियों को और उसको मनरेगा के अंतर्गत कार्य नहीं दिया जाता है, अगर वो मांगता है और उसको नहीं दिया जाता है तो प्रथम महीने में जो उसका वेज दर है, जो उसका जो मजदूरी है, उसका 1/4 के दर से उसको भुगतान होगा 30 दिन और उसके अगले 30 दिन जो है उसको आधा, मतलब जो आपका रोजगार का दर है उसका आधा उसको भुगतान होगा। और उसकी कंडीशन है कि पहले तो वो अप्लाई करेगा तो मुझे रोजगार दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अचानक आपको बिना मांगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप रोजगार मांगेंगे और अगर रोजगार मिलेगा तो ये भत्ता देनी होगा। अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा तो प्रथम 30 दिन में 1/4 भत्ता मिलेगा और फिर अगला 30 दिन में ये आधा होगा। तो यही इसका प्रावधान है। हाँ, ये कंटिन्यू रहेगा और 100 दिन तक, मतलब आपका लिमिट है, अपर लिमिट 100 दिन ही है, तो 100 दिन तक रहेगा। मजदूरी में वृद्धि भी हुआ है का मजदूरी दर है जो भी सरकार तय करती है मजदूरी दर। अब ये मैं आपको नियमावली बता रहा हूँ, मजदूरी दर आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मी को मकान किराया भत्ता, जो मकान किराया भत्ता है उसमें जो राज्य वेतन आयोग का रिकमेंडेशन था कि जब भी डीए का जो प्रतिशत है 50% जैसे ही पार होगा तो मकान किराया भत्ता का जो परसेंटेज है वो भी चेंज होता है। तो पटना में मूल वेतन का 20% होगा, बाकी अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेरी, दया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान और सुपौल, इसमें 10% होगा। अवर्गित शहर जो है उसमें 7.5 होगा और ग्रामीण क्षेत्र में 5 है। इसका जो पुराना दर था, जो ग्रामीण क्षेत्र में 4 था, जो बढ़ के 5 हो गया है। अवर्गित क्षेत्र पहले 6 था, वो बढ़ के 7.5 हो गया है। आपका जो वर्गित क्षेत्र है जिसको Z वर्ग कहते हैं वो 7.5 से 10 हो गया है। और फिर आपका वाई श्रेणी जो है पटना जिसमें आता है वो 16 था, बढ़ के 20 हो गया। आपको लिस्ट चाहिए तो मैं बाद में दे दूंगा। बिहार आकस्मिकता निधि जो BCF आप बोलते हैं, कंटिजेंसी फंड में सामान्यतः वो 350 करोड़ होता है, 350 करोड़ होता है और हर साल इसको बढ़ाया जाता है। तो इसको बढ़ा के 10,000 करोड़ कर दिया है ताकि समय समय पे ये BCF जो एडवांस लिए जाते हैं उसकी सीमा निर्धारित कर। राज्य सरकार ने एक स्कीम लाया गया है, ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन के आधार पर है।
और समय समय पर राज्य सरकार ये रिकमेंडेशन के आधार पर चलाती है। यह है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, CSF इसको कहा जाता है। आपको जानकारी होगा कि समय समय पे जो ऋण लेती है राज्य सरकार, लोन लेती है, उसके लिए एक सिंकिंग फंड बनाती है। ये RBI के कस्टडी में रहता है ये सिंकिंग फंड। और यदि किसी कारणवश राज्य सरकार डिफॉल्ट करती है अपना जो लोन का रिपेमेंट, तो इस सिंकिंग फंड से उसका भुगतान होता है। मोटा मोटी यही इसकी कॉन्सेप्ट है और ये RBI का गाइडलाइन है। तो पहले हमारा राज्य सरकार का 3.5% था सिंकिंग फंड, इसको बढ़ा के 5% कर दिया। तो ये सिंकिंग फंड का जो स्कीम है ये पास किया गया और ये केवल सुरक्षा कवच है। आप जो बोरिंग करते हैं कि अगर किसी कारणवश आप बोरिंग का पैसा लौटाते नहीं है तो सिंकिंग फंड से वो भुगतान रहेगा। एक और निर्णय राज्य सरकार ने लिया है 24-25 में, जो राज्य सरकार ऋण लेती है, लोन लेती है, तो जो लोन का तो 54,298 करोड़ का लोन देती है, 54,298 करोड़ का लोन देती है।